आइए, एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा आपके घुटने का दर्द, आपकी थाई का दर्द, पिंडलियों का दर्द, यानी कि यूं कह सकते हैं कि पूरी टांग का दर्द ठीक करेगा। ये उस केस में ठीक होगा जिस पुरुष को प्रोस्टेट गदूद नहीं है। ये उस केस में इस रस्सी से डेफिनेटली ठीक हो जाएगा जिस महिला को ओवरी की दिक्कत नहीं है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग उकड़ू नहीं बैठ पाते इस तरीके से, जो लोग पलाथी नहीं मार पाते, जो लोगों को बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, एक बार प्रैक्टिकली घर से करके देख लीजिए। आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। करना क्या, एक रस्सी का छोटा सा टुकड़ा, एक बार पैर के खून सर्कुलेशन को आप रोकेंगे कुछ देर के लिए और उसके बाद उसको खोल देना है। इस तरीके से अंगूठे को लॉक करेंगे। ये लॉक क्यों किया जा रहा है, आप सभी को पता है कि महिलाएं चुटकी डाल करके लॉक करती है ताकि गैस ना बने और तेजाब ना बने। और वैसे ये गर्दन का है, सर्वाइकल का भी है अंगूठा। यूं इस तरीके से इन उंगलियों के अंदर खाली ये नहीं है कि ये जो किनारे हैं, मैं कई बार वीडियो में बताता हूं कि छोटी उंगली ओवरी की है, आगे उंगली लीवर की है, फिर गॉल ब्लैडर की है, फिर पेनक्रियाज की है। इस तरीके से सारी उंगलियों के पॉइंट यहां से एक बार कवर कर लिए और फिर एक बार सर्कुलेशन को यूं रोक लेंगे कुछ देर के लिए। लेकिन इसमें 1 या 2 मिनट का ही समय लगेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा पूरा पूरा। आपकी पिंडलियां कितनी ही टाइट हो, पहली बात तो है काफ मसल्स एक सेकंड हार्ट का दर्जा दिया जाता है। पिंडलियां टाइट है तो कहीं ना कहीं लीवर डिसऑर्डर है। मसल्स दबाने पे अगर आपकी टाइट फील होती है तो ये कोलेस्ट्रॉल जांच करने की निशानी है, इस बात का ध्यान रखें। दबाने पे मसल्स टाइट से दब रही है, हार्डनेस फील हो रही है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और दूसरा, लीवर भी फैटी है उस बंदे का। तो ये पिंडलियां तो बहुत ही मुलायम होनी चाहिए। ये आपके लीवर और कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से आप कुछ देर के लिए पूरी टांग को यूं कवर कर लेंगे। इस तरीके से इस ज्वाइंट तक आपको लेके आना है, क्योंकि खासकर महिलाओं में आज के दिन ये पेन सबसे ज्यादा तंग करता है, यहां जांग वाला। और इस जांग वाले पेन के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं यही मानता हूं, एक बार लॉक करके आप इसको छोड़ दें और इस लॉक वाली सिचुएशन में ही ये जो घुटने के पीछे UB40 नंबर है इसको दबाएं यूं तेजी से 3 बार प्रेशर दें, 3 बार इससे कमर से, क्योंकि UB40 डायरेक्ट आपका L4 L5 यहां से दबाओगे तेजी से ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, जो कंप्रेशन है वो खुलेगा, स्पाजम रिलीज होगा, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन खुलेगा तो धीरे धीरे। और वात के लिए, गैस के लिए, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली कमर का दर्द जिसको गैस तेजाब की शिकायत है, पेट साफ नहीं होता, उन लोगों को ज्यादा देखने में आया है कमर का दर्द। और जब हम बैठ के 5-4 मिनट काउंसलिंग करते हैं तो उसकी बातों में ऐसी बात निकल करके आती है कि कब्ज है, आज पेट साफ नहीं हुआ, तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि इसका कमर का दर्द आज इसलिए बढ़ा है। तो ये गैस को ठीक करने के लिए अंगूठे को एक बार बांधा गया है तेजी से। ये यहां से आप दबाना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, यहां से इस तरीके से यूं। ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है 30 नंबर 30 नंबर पॉइंट, धीरे धीरे दबाते 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 आप नीचे की तरफ आइए, यूं दबाते दबाते आइए और इस तरीके से दबाते रहिए। ये यूं दबाते दबाते टखने के बिल्कुल एक बार यहां पे भी उंगली रखिए, अगर जो ज्यादा ही आप लोगों को दर्द रहता है। यहां पे देखिए, ये जो टखने के पास में ये जो रग है, इस रग के ऊपर धीरे धीरे आप इसके ऊपर एक बार प्रेशर जरूर दे करके देखें। कमर में दर्द वाले लोग ये जरूर करवा लें, उनको कमर के दर्द में उसी टाइम ही राहत मिल जाती है।
तो ये जिग जैग थेरेपी के द्वारा जो है आप फिर तेजी से एकदम खोलोगे इस तरीके से, ये तुरंत खोल दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन। और सच्ची ये करके आप एक बार इसको यूं जरूर करें, यूं यूं जरूर करें इस तरीके से। और एक और बताऊं, जो लोग जिनको कुल्ले में दर्द रहता है अक्सर और कमर जकड़ी जकड़ी रहती है, तो परमात्मा ने ये जो एडी हमें दी है, ये इसलिए दी है ताकि बंदा सुबह उठ के खाली पेट हाथ मुंह कुरला दातुन करके फ्रेश होकर के सिर्फ एक एक्सरसाइज आज के टाइम में दोहरा लो। इस चकाचौंध में और इस भागदौड़ के समय में जो बीमारियां आज बढ़ती जा रही है, मैं इतना मानता हूं कि गॉल ब्लैडर का 30 नंबर जहां इंजेक्शन लगाया जाता है, ये एडी देखिए आप, ये एडी यहां पे लगेगी ना, यहां पे देखिए नू इस तरीके से तेजी से अगर ये एडी को मार लेते हैं आप, सारी गैस निकल जाती है। और ये एडी कहां आके लगती है ये भी देखिए आप, ये एडी सिर्फ एक ही पॉइंट पर लगती है, गॉल ब्लैडर के 30 नंबर पे, नरम जगह के ऊपर आकर के। क्योंकि जिन लोगों को एवियन है, और एवियन में क्या होता है कि जो फीमर हड्डी है, फीमर हड्डी की नेक और बोल, उसमें एक टाइप से फंगस लग जाता है, यानी कि वो हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है, और उसका फिर लास्ट में क्या होता है, ऑपरेशन। तो हर रोज आप ये सीधा उस ज्वाइंट के ऊपर जाएगा, और उस ज्वाइंट के अंदर कहीं स्टीफनेस है, या ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है, या उस ज्वाइंट के ऊपर दर्द है, तो देखिए दोनों पैर मारने आपको, यूं एक्सरसाइज करनी है, यूं इस तरीके से बारी सर, इस तरीके से आप अगर करते हैं तो सारी गैस इस लंबर साइकिल रीजन की बिल्कुल सारी निकल जाती है। तो ये आप दोहराएं तो इसमें बेहद आपको आराम मिलता है। ये छोटी छोटी चीजें घर पे करने की है हमारे पास, तो ये करने के लिए मत आए कि ये हमें करवा दो, ये चीजें घर पे होती है, घर पे आप इजीली कर सकते हैं। हमारे पास तो जो बिगड़े हुए केस होते हैं ना, वो लोग यहां पे पहुंचते हैं। दूसरा क्या करना है, एक तरीका और आपको बता दूं, कमर के दर्द और टांग के दर्द में देखिए सीधे होना, ये जो उंगली है, खासकर कमर के दर्द में एक चीज का ध्यान रखें, इंडेक्स फिंगर ले, और इंडेक्स फिंगर मेरे पास ये प्रोब है, लेकिन आप लोग पेंसिल ले सकते हैं बच्चों की। ये जो एरिया है देखिए, ये एरिया, पहले तो धरण देखिए, देखिए सबसे पहले एक चीज दिखाऊं बिना दबाए, ये धरण देखिए कितनी डिसलोकेट है, आउट है ना, देखिए धरण कितनी बिगड़ी हुई, देखिए आप छोटी उंगली देखिए, ये उंगली देख कितनी आगे है ना, ये लीक देखिए लाइन सीध में, और ये देखिए ये बिल्कुल आउट है, कितनी आगे पीछे है। अब देखिए ये मैं बिल्कुल एकदम नाभि को बैलेंस कर दूंगा एक ही पॉइंट से। ये पॉइंट कहां है, इस उंगली के इस इन मेरिडियन में, ये देखिए ए, यहां पे पेन है, ये यहां पे पेन है, इधर इधर ज्यादा है, ये पॉइंट पे पेन है। अब देखना आप, अब नाभि देखना आप, ये देखिए नाभि बिल्कुल सीधी हो चुकी है। तो ये देखिए ये बिल्कुल नाभि सीधी हो चुकी है। तो ये पॉइंट आप हर जिसको टांग में दर्द है या जिसको दिक्कत है वो जरूर दबाएं। और साथ में ये दोनों टांगे ही हैं हमारी, ये मत मानिए ये दोनों हाथ है दोनों टांगे हैं, इनका ये जो बीच का हिस्सा देखिए, ये जो अभी मैंने दबाया है, ये हिस्सा, ये हिस्सा ये दबाएं, कंटिन्यू कंटिन्यू दबा के देखें। और घुटने के दर्द वाले तो यूं दबा करके देखें, इसके दबाने से जहां दर्द है ना, घुटने के उसी भाग में दर्द मिलेगा। मान लो ये उंगली है, इसको जहां भी आप दबाओगे ना, मान लो इसके साइड में पेन है तो इसके साइड में पेन मिलेगा आपको, यूं। और आपको करना क्या है, मेथी की लड़ी लेनी है इस तरीके से, सबके घर में मेथी है, सबके घर में टेप है, इस तरीके से आप यूं लगा लीजिए, इस तरीके से यूं लगा लीजिए दोनों ही इस पे,
इसमें क्या होगा आपका, घुटने के साथ साथ घुटने के नीचे जिनको गांठ बनी हुई है, घुटने के नीचे जिनको बैठने में दिक्कत है, स्टिफनेस है, वो इन तरीके से जो है ठीक हो जाती है, इससे ठीक होगी। और साथ में महिलाएं आजकल जो थेरेपिस्ट देख रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें, वो उनके यूट्रस प्रोलैप्स के पॉइंट जरूर बांध दें। यूट्रस प्रोलैप्स के महिला के राइट हैंड पे लगेगा, ये इस बात का ध्यान रखें। महिलाओं के किस पे लगेगा, राइट हैंड पे। क्या करना है हमें, सिडेशन करना है। तो सिडेशन कर दीजिए TW6। TW6 पे एक मैग्नेट लगा दीजिए। उसके बाद TW3 पे भी आप सिडेशन कर दीजिए और TW2 पे 2 को आप टोन कर दीजिए। इस तरीके से आप 3 मैग्नेट उन महिलाओं को लगाइए जिसके जांग में यहां दिक्कत है। कहां, यहां सुंडी के नीचे दिक्कत है, थाई में दिक्कत है, अंदर के भाग में दिक्कत है, जांग में, थाई में, घुटने में और कलाई में। ये कई बातें देखने में आई है कि जिनको ये दिखते हैं, ये फेस कर रही है, तो ये 3 पॉइंट लगाने से उनको आराम मिलता है। अंगूठा यो जो एरिया है किसका, यो जो तंग करे ना, ये भी अगर किसी महिला का अगर अंगूठा तंग करा है तो हमने यूट्रस प्रोलैप्स के पॉइंट बांध करके के भी इस अंगूठे को ठीक किया है और होते यही करते हैं। साथ में क्या करें, वो 5 किशमिश जरूर ले लें। 5 किशमिश, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिसको रात को बिस्तरों में सोए, शरीर गर्म हुआ, थोड़ी देर बाद पेशाब की दिक्कत शुरू होगी। रात को जिसको 4 बार से अगर ज्यादा बार पेशाब आता है तो वो एक काम करे, किशमिश खा करके सोए रात को, 5 किशमिश, और P7 को वो टोन कर लें। लेकिन उसके यूवी कोल्डनेस के पॉइंट अलग हैं, उस बात का भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। P7 को वो टोन करें, क्योंकि जिसको बार बार पेशाब आती है, UB 62 टोन, 65 और 66 सीडेट, TW2 सीडेट और P7 टोन, और साथ में 5 काली किशमिश। अगर वो ये करते हैं तो उनकी वो दिक्कत पेशावर ठीक होती है। लेकिन आज मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए था जिसके यहां जांग में दर्द है या कई बार यहां दर्द है। और एक और बताऊं, जिसकी जीभ फैली हुई है, चौड़ी है, वो स्प्लिन डिसऑर्डर का पेशेंट है, तिल्ली बिगड़ी हुई है, और तिल्ली वाले पेशेंट का यहां दर्द आएगा पीछे की तरफ, ना तो नीचे कमर में आएगा ना छाती की तरफ पीछे आएगा, लेकिन वो आएगा कहां, जहां रिब्स है उसके पीछे की तरफ दर्द आता है, तो वो स्प्लिन डिसऑर्डर का है। स्प्लिन डिसऑर्डर वाले पेशेंट का जांग में तो दर्द आए ही आएगा, साथ में वो दर्द घुटने में भी आएगा, थाई में भी आएगा, नीचे टखने तक भी जा सकता है, कलाई में भी आ सकता है, अंगूठे तक भी आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कई बार ये पूरी वन साइड भी आता है, तब ये पॉइंट वो करना ना भूले। TW6 सीडेट, TW3 सीडेट और TW2 टोन, ये पॉइंट करें, उनको मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार के माध्यम से देख रहे हैं। हमारा पता मोरी गेट नजदीक सिटी थाना। शनिवार और एतवार हम मिलते हैं चंडीगढ़ जीरकपुर मेट्रो का जो बोर्ड है, जीरकपुर स्टेशन के पास, वहीं पे क्लिनिक है। और शनिवार एतवार मैं 2 दिन वहीं मिलता हूं। वहां के आसपास के जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं और सुविधा का सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, और 70-561-51-265 ये अपना क्लिनिक का नंबर है, दोनों ही जगह का मेरे पास रहता है। फ़ोन करके अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चंडीगढ़ में मिलने के लिए जो लोग आना चाहते हैं उस नंबर पे ज़रूर मिल सकते हैं।